हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि वालों के 2023 के वार्षिक फल की। धनु राशि वालों का 2023 कैसा रहने वाला है, 2023 क्या सौगात लाया है धनु राशि वालों के लिए, इनके व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है, शिक्षा और संतान का क्षेत्र कैसे रहने वाला है, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसे चलने वाला है, आय और हेल्थ की क्या स्थिति रहने वाली है, साथ ही इनके लाभ की क्या स्थिति रहने वाली है, बैंक बैलेंस कैसे रहने वाला है, करियर की क्या स्थिति रहने वाली है और क्या इन्हें उपाय करना चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं 2023 का प्रिडिक्शन करूं उससे पहले धनु राशि वालों को 2023 के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, आपके सब सपने पूरे हों। अब मैं 2023 का प्रिडिक्शन करूं तो सबसे पहले एक और बधाई दे देती हूँ कि धनु राशि वाले आप खुश हो जाइए कि 17 जनवरी 2023 को धनु राशि वालों की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। साढ़े साथी का अंतिम दौर 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा और यही 17 जनवरी से आपके सफलता का आगाज शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको सफलता अब हर क्षेत्र में मिलना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि धनु राशि वालों ने इस साढ़े साथी में काफ़ी कष्ट सहे हैं, काफ़ी इन्होंने परेशानियां उठाई हैं। धनु राशि वालों ने धन हानि भी होते देखी है, कर्जे भी बढ़ते देखे हैं, सेहत भी खराब होते देखी है, फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज होते भी देखा है, चारों तरफ से मार पड़ती हुई देखी है। तो ये कह लीजिए कि ये शनि का न्याय चक्र चलता है। जब शनि का न्याय चक्र चलता है तो उसमें कर्मों का हिसाब तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो धनु राशि वाले अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये शनि का न्याय चक्र 17 जनवरी 2023 को हाल फिलहाल के लिए आपके लिए समाप्त हो रही है साढ़े साथी, और यहाँ से आपका शुभारंभ शुरू हो जाएगा। तो अगर अब मैं धनु राशि वालों की साढ़े साथी की बात करूँ तो ये उतर जाएगी, और ग्रहों की स्थिति बात करूँ तो 2023 में 4 ग्रहों का गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है, शनि, राहु, केतु और गुरु का। और यही 4 गोचर जो परिवर्तन होने जा रहे हैं ग्रहों के, यही हर राशि पे कुछ ना कुछ असर डालने वाले हैं। अगर धनु राशि वालों की बात करूँ तो 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, अब अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 2023 में आपके सब सपने पूरे होंगे जो अभी तक आपने देखे, अब उन सपनों को जमीन मिल जाएगी, आपका हर सपने पूरे होंगे। समय बहुत शानदार आने वाला है। शनि आपके 17 जनवरी 2023 से तीसरे भाव और मूल त्रिकोण की कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु आपके 21 अप्रैल से 5वें भाव में अपनी मित्र की राशि में चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जो उनके मित्र हैं, मेष राशि के मंगल हैं तो उनके स्वामी हैं, तो वो उनके मित्र हैं, तो यहाँ पर ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु 30 अक्टूबर के बाद चौथे भाव में जाएंगे और 10वें भाव में केतु आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो आपकी स्थितियाँ बन रही हैं, ये बहुत शानदार ग्रहों की स्थितियाँ बन रही है। अगर मैं हेल्थ की इशू की बात करूं धनु राशि वालों की, तो आपके स्वामी जो गुरु हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी आने वाली है। जब उनकी पोजीशन वो अपनी 21 अप्रैल से मीन राशि में रहेंगे 20 अप्रैल तक, तो और 20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से मीन राशि से निकलकर वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब मेष राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो इस साल आपका स्वास्थ्य बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछले साढ़े साथी या 2022 में आपको जितनी भी हेल्थ की इश्यू आई है या ज़्यादा लंबी बीमारियां आपने चलते देखी या किसी ना किसी तरीके से अपनी बीमारियों को बढ़ते देखा या हेल्थ के इश्यू बढ़ते देखे, तो अब 2023 में वही सब चीज़ों पे अंकुश लग जाएगा। अब आपकी बीमारियां बढ़ेंगी नहीं, आपको हेल्थ के इश्यू आएंगे नहीं, आपको ज़्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। हेल्थ संबंधी किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी होती हुई मुझे नहीं दिख रही, बल्कि एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। अब हर काम को काफ़ी एनर्जेटिक होकर करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी की मात्रा अच्छी रहेगी और हर काम को आप खुश होकर करना पसंद करेंगे। तो ये कह लूँ कि धनु राशि वालों का
जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है 2023 में। अगर बैंक बैलेंस की बात करूँ आपकी, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस वर्ष आपको धन की कमी होते नहीं दिख रही है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और मेहनत भी आपको कैसी करनी है, आप जानते हैं कि आपको मेहनत करके एक कदम बढ़ाना है तो किस्मत आपका 4 गुना आपको उसका लौटाएगी। यानी कि मेहनत का एक कदम बढ़ाएंगे, किस्मत उसका 4 गुना देगी, क्योंकि धनु राशि वालों पर किस्मत मेहरबान है। इस बार आपका भाग्य आपको जबरदस्त साथ देगा। सिर्फ मेहनत का एक कदम, मेहनत आपको करनी ही करनी है, और लेकिन एक कदम आपका मेहनत का आपके भाग्य को 4 गुना बढ़ा देगा, 4 गुना देगा आपको। तो सफलता आपको चारों ओर से मिलने वाली, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला, भाग्य का भरपूर साथ, किस्मत का पूरा साथ धनु राशि वालों को 2023 में मिलने वाला है। अगर मैं मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, फ्लैट की बात करूं, तो ये समझ लीजिए कि इस साल आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती दिख रही है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से मकान के लिए वेट कर रहे थे, मकान चाहते थे, प्लाट खरीदना चाहते थे, भूमि खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, अगर उनकी ये सब प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी और 7.5 या 2022 में वो ये सिर्फ सपने देख रहे थे, इसकी ज़मीन नहीं थी, तो अब खुश हो जाइए धनु राशि वालों, क्योंकि अब आप अपना खुद का मकान ले पाएंगे। आपके सपनों की ज़मीन होगी। आप प्लाट लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, आप जो भी लेना चाहते थे आप वो ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके घर बदलने के भी योग दिख रहे हैं और अच्छे खासे प्रबल योग दिख रहे हैं। या तो आप घर रेंट पर रहते थे तो आप छोड़ के अपने खुद के मकान में जा सकते हैं, या आप रेंट का छोटा मकान बदल कर आप बड़े मकान में भी जा सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से घर परिवर्तन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके योग भी दिख रहे हैं। तो घर आपका परिवर्तन हो सकता है। ये आपके अगर आप मकान खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, तो मकान भी बनता हुआ दिख रहा, वाहन भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप कोई वाहन की कल्पना कर रहे थे, सपना सोच रहे थे, लेना चाह रहे थे, तो 2023 में आपकी स्थितियाँ आपके फेवर में है, भाग्य का पूरा साथ है, आप अपने सपने सच कर पाएंगे, आप ले पाएंगे। और एक और चीज़, जो लोग विदेश जाने के लिए धनु राशि वाले काफ़ी लंबे समय से हाथ पैर पटक रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन बार बार कोई अड़चन, कोई परेशानी आ जाती थी और वो विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो अब इनके विदेश जाने के भी प्रबल योग बन चुके हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे तो वो लोग अब बड़े ही आसानी से विदेश जा पाएंगे। तो ये भी धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मैं शिक्षा और संतान की बात करूँ, तो इस समय आपकी शिक्षा और संतान की अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मार्च का महीना और मई का महीना नेगेटिव जाते हुए दिखता है शिक्षा और संतान के क्षेत्र में। अगर इस समय आप कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, या किसी तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मार्च और मई का महीना थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ मुझे दिखता है, लेकिन बाकी का समय बहुत शानदार दिखता है। बाकी के समय आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसको क्लियर करना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप निकाल पाएंगे। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान की भी स्थिति अगर मैं कहूँ, तो मार्च और मई का महीना छोड़ दूँ तो बाकी के समय जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते थे, प्लानिंग कर रहे थे, बच्चे की चाह रख रहे थे, तो इस वर्ष उनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, उनके यहाँ पर नया मेहमान आ सकता है। तो ये कह लीजिए कि धनु राशि वालों को इस साल संतान की भी प्राप्ति होगी और संतान भी अपने क्षेत्र में अच्छा करेगी। किसी भी प्रकार से शिक्षा और संतान के क्षेत्र में अगर मैं 2 महीने की बात कर दूं तो कहीं कोई दिक्कत मुझे आती हुई नहीं दिखती है। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, तो मार्च और महीने का अगर मैं छोड़ दूं तो ये कह लीजिए कि बाकी के समय आपका भाग्य, आपका लक, आपकी किस्मत आपका पूरा साथ दे रही। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे तो उनकी गवर्नमेंट जॉब भी मुझे लगती हुई दिख रही। तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है, किस्मत का पूरा साथ है। और किस्मत ही आपको, मैं बोल चुकी हूँ कि मेहनत का एक कदम चलना और किस्मत उसका 4 गुना आपको देगी। तो ये समझ लीजिए कि धनु राशि वालों की किस्मत ही 2023 में बहुत शानदार रहने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि सफलता आपको चारों ओर से मिलेगी। पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है, नेम फेम बढ़ सकता है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर मैं अब इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं
और आपके बिजनेस पार्टनर की बात करूँ तो ये समझ लीजिए कि मार्च, जून, जुलाई और नवंबर, जो मैं 4 महीने बता रही हूँ, ये समय, ये मंथ थोड़े से नेगेटिव होते हुए मुझे दिखते हैं। यहाँ आपको इतना ज़्यादा वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनर के संग तालमेल बनते नहीं दिखता है। यहाँ तनाव की स्थिति हो सकती है, मतभेद की स्थिति हो सकती है इन महीनों में। बाकी का समय अगर मैं देखा जाऊँ तो लाइफ पार्टनर के संग भी बहुत अच्छा रहने वाला है समय, और बिजनेस पार्टनर के समय साथ भी बहुत अच्छे रहने वाला। बस कुछ महीने जो मैंने बताया, इन महीनों में बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के संग में मतभेद हो सकते हैं। जो अभी तक जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, विवाह के लिए रुके हुए थे, तो इस साल उन लोगों के विवाह होते भी दिखते हैं। विवाह जो लोगों के नहीं हुए, उनके 2023 में धनु राशि वालों के विवाह भी होते हुए दिखते हैं, क्योंकि विवाह के भी प्रबल योग बन रहे। तो व्यापार की स्थिति पूरे वर्ष बहुत अच्छी रहने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने कुछ महीने बताए, ये महीने में थोड़ी सी आय या व्यापार में अड़चन आ सकती, बाकी व्यापार कहूँ तो बहुत शानदार चलने वाला है। नेम, फेम, गेन सब बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छी स्थिति है धनु राशि वालों की। अगर मैं आपके लक की बात करूँ तो ये समझ लीजिए कि आपका जो लक है वो जुलाई और अक्टूबर में मुझे थोड़ा सा साथ देता हुआ नहीं दिखता है। अगर आप किसी कार्य को, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि किस्मत आपको 4 गुना देगी, तो अगर मैं इन 2 महीने की बात करूँ, जुलाई और अक्टूबर के महीने में, तो यहाँ पर किस्मत थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचती हुई दिखती है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा किस्मत कम साथ देगी। सिर्फ ये 2 ही महीने की बात कर रही हूँ, जुलाई का महीना और एक अक्टूबर का महीना। बाकी के समय तो किस्मत आपका साथ दे ही रही है और देती ही जाएगी। यहाँ पर आपके जो समय आएगा जनवरी से शनि का, और अप्रैल का जब गुरु पोजीशन ले लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कर्म आप अच्छे करिएगा, मेहनत करिएगा, तो यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी भाग्य में देंगे, भाग्य को और प्रबल कर देंगे। तो ये कह लीजिए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छी सफलता हाथ मिलेगी। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी यात्राएं, तो इस साल आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं, और ये सिलसिला आपका जनवरी से ही शुरू हो जाएगा कि आप टूर पे टूर कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, आप जॉब के सिलसिले में जा सकते हैं, आप व्यापार के सिलसिले में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह लूँ कि मुझे आपकी यात्राएं होती हुई भी दिख रही कि आप ये यात्राएं कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं करियर की आपकी बात करूँ तो ये समझ लीजिए कि जून, जुलाई और नवंबर में करियर में दिक्कत आ सकती है। बाकी का समय बहुत शानदार रहने वाला है। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी थी उन लोगों की जॉब लग जाएगी, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी, पद की प्राप्ति हो जाएगी, हर रुके काम बनते देखेंगे। लेकिन अक्टूबर में केतु जब दशम भाव में होंगे, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि अक्टूबर तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन धनु राशि में जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों को थोड़ी सी गवर्नमेंट की जगह पर, सरकार से या कार्यस्थल पर, थोड़ा सा जो सरकारी जॉब में है उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। बाकी कह लूँ तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अक्टूबर से फैसले सोच समझ के लीजिएगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। बाकी का समय व्यापारी और उन लोगों को दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए दिक्कत होगी कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको अपने फैसले बहुत सोच समझ कर और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर फैसले लेने चाहिए। तो बुद्धि को भ्रमित ना होने दीजिएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में 30 अक्टूबर से बुद्धि भ्रमित करेंगे तो फैसले गलत हो जाएंगे और यहाँ पर फिर सरकार से तालमेल बिगड़ जाएगा। तो इतनी सी हिदायत दूंगी कि गवर्नमेंट जॉब वाले 30 अक्टूबर 2023 से फैसले सोच समझ के लिए, बुद्धि को भ्रमित ना होने दें, किसी की बातों में ना आए। अगर मैं आपकी लाभ की स्थिति की बात करूँ तो मार्च और जून में की जो मैं स्थिति देखती हूँ तो ये मुझे थोड़ी सी नेगेटिव दिखती है, यानी कि मार्च का महीना और जून का महीना। बाकी का समय देखो तो बहुत अच्छा दिखता है। थोड़ा सा नवंबर में भी हल्की फुल्की दिक्कत दिखती है, बाकी लाभ ही लाभ चारों ओर से दिखता है। तो सफलता चारों ओर से मिलती हुई दिखती है। काफ़ी सफलता आपको इस साल मिलती हुई दिखती है कि इस साल आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, अपने सपनों को जमीन दे पाएंगे, गाड़ी घोड़ा वाहन मकान के सुख आपको मिलेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, किस्मत आपको एक कदम का 4 गुना देने वाली है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ की अगर आपकी बात करूँ तो एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखती है, जो मैं एक हिदायत दूंगी कि जब शनि आपके पराक्रम भाव में आ रहे, तो इस समय क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा साहसी महसूस कर लेंगे और आप बेफिजूल अपने आस पड़ोस में लड़ सकते हैं।
तो इससे बचिए कि हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में आपसे किसी से लड़ ले, या आपके आस पड़ोस में किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, कलेश हो सकता है, कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है। तो पहले से बोल रही हूँ, इस स्थिति को टाल के रखिए पूरा वर्ष, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप अपने आगे किसी को कुछ समझेंगे नहीं, और यही आप गलती कर जाएंगे और आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से लड़ाई कर लेंगे। तो बेटर होगा कि इस स्थिति को आप टाल दीजिए। आप में पराक्रम बहुत रहने वाला है इस वर्ष, तो अपने पराक्रम को थोड़ा सा आप संभाल कर रखिए। अड़ोस पड़ोस में फाइट होती मुझे दिखती है, तो किसी भी तरीके के फाइट, लड़ाई झगड़े और कलेश से दूर रहिए। और एक हिदायत और दूंगी कि इस साल मुझे आपकी जो माँ है उनकी हेल्थ के इश्यू आते हुए दिख रहे हैं, और माँ की तबीयत खराब रह सकती है। माँ की तबीयत की तरफ आपको अलर्ट रहना चाहिए। धनु राशि वालों, माँ की तबीयत खराब जरूर हो सकती है, हालांकि गुरु सपोर्ट करेंगे, पर ये सपोर्ट मुझे इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि माँ की हेल्थ को लेके कोई इश्यू आ सकता है। अगर आप घर में पेंटिंग कराने की सोच रहे हैं, आप इस साल 2023 में अभी पेंट कराएं या दिवाली पे पेंट कराएं, कभी भी पेंट कराएं, तो एक हिदायत जरूर दूंगी कि अपने घर की छत, टॉयलेट और सीढ़ी को छेड़ने की गलती मत करिएगा। अगर आप अपनी आय और माँ दोनों को अच्छा रखना चाहते, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते, तो एक छोटी सी मैं आपको अलर्टनेस दे रही हूँ कि घर में आप किसी भी तरीके का डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, तो घर की छत, सीढ़ी और टॉयलेट में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ मत करवाइएगा पूरे वर्ष। नहीं तो कहीं ना कहीं ये जितना अच्छा मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया है, आपके सुख सुविधाओं, मकान, वाहन के सपने सच होते बताया है, आपके आय, बैंक बैलेंस की स्थिति को बढ़ते हुए बताया है, ये स्थितियां आपकी खराब हो जाएंगी। और सबसे बड़ा इफेक्ट अगर कहीं आएगा तो माता की सेहत को आएगा। तो अगर आप डेंटिंग पेंटिंग का काम अपने घर में करा रहे हैं, तो मैं सख्त हिदायत देती हूँ कि जो मैंने बताई हैं इन चीज़ों के संग बिल्कुल छेड़छाड़, तोड़फोड़ या किसी भी तरीके के औजार चलाने की गलती इन जगहों पे मत करिएगा। तो ये आपका साल पूरा अच्छा रहने वाला है। ये जरूर बता चुकी हूँ कि एक चीज़ और बता देती हूँ कि इस साल आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान ज़्यादा खराब हो सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान उड़ भी सकता है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर की लाइन भी जल सकती है। पर ये शर्त कब हो बनेगी, जब आप अगर किसी भी तरीके से जो मैं हिदायतें दे रही हूँ इनको आप पालन करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे होती कम दिख रही, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो खराब हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई उड़ भी सकता है आपके घर का। तो ये समझ लीजिए कि हर तरीके से बिजली के तारों को सतर्क रहिए, शॉर्ट सर्किट से बचिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको पूरे वर्ष दिक्कत दे सकते हैं, कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके खराब होते हुए मुझे दिखते हैं। लाभ की स्थिति अच्छी दिखती है, किस्मत का जबरदस्त साथ दिखता है। एक चीज़ मुझे ज़रूर होती हुई दिख रही कि आपके बेफिजूल के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। जनवरी के बाद से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जहां मैं बोल रही हूँ किस्मत 4 गुना देगी, आए तो चारों हाथों से आपके पास आएगी, अर्निंग होगी, बहुत पैसा आएगा, धन की सेविंग होगी, लेकिन आप उसी के साथ बेफिजूल के खर्चों में पड़ जाएंगे। तो होगा क्या, जो 2023 आपको देने आया है, राजा बनाने आया, अगर आपने अपने खर्चों पे लगाम नहीं करी, बेफिजूल के खर्चों को नहीं रोका, तो यही अब आपको ये सारी ही चीज़ें ये साल जाने के बाद लगेगा कि मैंने इतना कमाया, इतना पैसा आया और मेरे पास बचा कुछ नहीं। तो बेफिजूल के खर्चों से बिल्कुल रुक जाइए, बेफिजूल के खर्चों पे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आना तो बहुत है पर संभालना आपको। अगर आपने सब बेफिजूल के खर्चों में उड़ा दिया, तो फिर आपको 2023 के बाद मालूम होगा कि आपने क्या गवा दिया। तो ये कहूँगी कि अपने खर्चों पर लगाम रख लीजिए। और एक छोटी सी बात और कहूँगी कि किसी भी तरीके से अपने एजुकेशन, पद, प्रतिष्ठा, अपनी जॉब, अपने व्यापार का इस वर्ष घमंड ना करें। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इस वर्ष किसी भी प्रकार का घमंड ना करें। अगर किस्मत 4 गुना दे रही है, अगर आप घमंड करते हैं कि मेरे पास ही इतना है और मैं ही इतना ज्ञानी हूँ, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, तो यही सारी स्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। आपने खुद को ज्ञानी मान लिया, खुद को ही सर्वे सर्वा मान लिया, तो स्थितियाँ फिर नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ आप में आएगी। और जब ये चीज़ आप में आएगी तो यही आपकी ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ देगी। तो आप बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों के आगे झुक कर रहिए। यही छोटी सी रेमेडी है आपकी, जो मैं कहूँगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। बाकी आपको किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका भाग्य आपको इतना देने के लिए बैठा है। सिर्फ एक हिदायत याद रखिए कि अपने घर की छत, सीढ़ी, टॉयलेट को नहीं छेड़िए, किसी भी तरीके की तोड़फोड़ इनमें नहीं कराइए। बाकी किस्मत आपको 4 गुना देने के लिए तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो आपको
2023 धनु राशि वालों का बताया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।